देखेंगे। फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव है, ये सारी चीजें हो गई। ये फॉर्मूले जो अभी मैं पूछ रहा था आप लोगों से, ये सब ध्यान में रखने, ठीक है। ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले ध्यान में रखने, और ये थोड़ा कम यूज होगा इस बार। ग्राफ मैप में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए एकदम क्लियर, ठीक है। साइन का, कॉस का, टेन का, ये चीज पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको दिखाया था कुछ सैंपल, ठीक है। तो अब थोड़ा इसको हम दिमाग में डालते हैं और याद रखने की कोशिश करते हैं। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का डोमेन एक जैसा होता है। क्या होता है? -1 से लेके +1, और ये क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब -1 को इंक्लूड करेंगे और 1 को भी इंक्लूड करेंगे। समझ में आ गया? लेकिन अगर रेंज की बात करेंगे तो साइन इनवर्स का क्या होता है? -π/2 से लेके +π/2, ठीक है। दोनों इंक्लूजन होगा। और कॉस के लिए क्या हो जाता है? 0 से लेके पाई। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का डोमेन एक जैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, एक जैसे डोमेन, ठीक है। सारे रियल नंबर सिर्फ -1 से +1 को छोड़ के। क्या ये क्लियर हो गया? क्योंकि इसको उल्टा होता है ना, रेसिप्रोकल होता है, दैट्स व्हाई। ठीक है। रेंज क्या होता है? कोसेक इनवर्स का रेंज सेम एज साइन इनवर्स होता है, -π/2 से +π/2। सिर्फ किसको रिमूव कर देते हैं उसमें से? 0, बिकॉज 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है कोसेक, ठीक है। सेम फॉर सेक इनवर्स ऑल्सो। सेक इनवर्स का रेंज एग्जैक्टली कॉस इनवर्स के जैसा होगा, सिर्फ π/2 को हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि सेक π/2 क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। तो ये चार चीजों के डोमेन और रेंज क्लियर हो गए कि आप लोगों को? बताओ एक बार, ठीक है। और टैन और कॉट दोनों का डोमेन ऑल रियल नंबर्स होते। और रेंज की बात करें, टैन का रेंज साइन वाला रेंज फॉलो करता है, क्योंकि टैन जो होता है साइन बाय कॉस होता है, और कॉट का रेंज जो होता है वो कॉस वाला फॉलो होता है। बट इसमें एक्सक्लूजन होता है कि ओपन इंटरवल आता है। समझ में आया ना ये चीज? क्योंकि π/2 पे टैन नॉट डिफाइंड हो जाता है और पाई पे कॉट नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो उन वैल्यूज को छोड़ के, ठीक है। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ध्यान में रखना है। फिर उसके अलावा मैंने एक चीज आप लोगों को बहुत बताई थी, इंपॉर्टेंट है, और जिसपे हमने प्रैक्टिस भी की थी, ये वाला याद आ गया होगा। साइन इनवर्स -x है तो वो क्या हो जाता है? माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। कॉस इनवर्स -x है तो वो क्या हो जाता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ध्यान है, ये सब देखा था क्या? नहीं, ठीक है। चलो, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, इसी पे बेस देखते हैं, चेक करते हैं कैसे होगा। अगर tan इनवर्स √3 की वैल्यू निकालनी है तो बताओ क्या होगा ये? आसना, आन्या, अनन्या, अनन्या। हम्म इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? π/3। आप क्यों माइनस माइनस कर रहे हो जब यहां बीच में माइनस नहीं है? तो मैं अगर पूछता कि tan इनवर्स -√3 की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला लगाते ना कि माइनस बाहर आएगा और क्या हो जाएगा? ये -tan इनवर्स x। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। तो ये क्या हो जाएगा? -tan इनवर्स √3, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -√3। tan में कब आता है? 60 डिग्री, मतलब कितना आ जाएगा? -π/3। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अगर मैं पूछता हूं, ये बताओ साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा? तो आप सिंपली ये देखोगे कि साइन में 1/2 किस एंगल पे आता है? किस एंगल पे आता है? 30 डिग्री। रेडियन कितना होता है उसका? π/6। तो आप आंसर कितना लिखोगे इसका? π/6। अगर मैं पूछूंगा साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2, और ये हो जाएगा -π/6। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। अगर मैं पूछता हूं, ये बताओ कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है? तो 1 tan में कब आता है? π/4, 45। तो आप आंसर क्या करोगे? π/4। अगर मैं पूछूंगा tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? -π/4, क्योंकि अब माइनस बाहर निकल जाएगा और tan इनवर्स 1 मतलब कितना हो जाएगा? π/4।
क्या ये क्लियर हो गया? सिमिलरली अगर मैं पूछता हूं कॉसेक इनवर्स √2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कॉसेक में √2 किस एंगल पे आता है। अगर ये याद नहीं है तो कॉसेक का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन। तो साइन में 1/√2 किस एंगल पे आता है? 45 डिग्री पे। मतलब ये कितना होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा? π/4। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। और अगर मैं ये पूछ दूं कि कॉसेक इनवर्स -√2 की वैल्यू क्या होगी, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स √2। और कॉसेक इनवर्स √2 हमने देख लिया कितना होता है? π/4। तो आंसर कितना आ जाएगा? -π/4। क्या ये क्लियर हो गया? तो साइन, कॉस, साइन, टेन और कॉसेक ये तीनों में पॉजिटिव वैल्यू है तो सीधा आप चेक कर लेना किस एंगल पे आता है। नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। और बाकी तीन कौन से बच गए इनके अलावा? कॉस इनवर्स बच गया, कॉस इनवर्स। तो सपोज कॉस इनवर्स √3/2 अगर मैं लेता हूं, तो आप ये रिकॉल करो कि कॉस इनवर्स, कॉस में √3/2 किस एंगल पे आता है? 30 डिग्री पे। और 30 डिग्री मतलब रेडियन इक्विवेलेंट कितना हो गया? π/6। तो मतलब इसका आंसर के क्या लिखोगे? π/6। क्या ये क्लियर हो गया? लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि कॉस इनवर्स -√3/2 की वैल्यू क्या आएगी, ये बताओ, तो अब क्या होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस π/6। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा? 5π/6। ऐसा कब कब होगा? पाई माइनस वाला कब कब लगेगा? कॉस में, सेक में और कॉट में, ये तीन में। क्योंकि इनका जो रेंज होता है वो 0 से पाई वाला इंटरवल होता है। ठीक है। और बाकी तीन में माइनस जिसमें बाहर निकल जाता है उसका रेंज क्या होता है? -π/2 से +π। तो वो रेंज से रिलेटेड है समवॉट। तो आपको एक से दूसरी चीज याद रह जाएगी। समझ गए? ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये लिखता हूं कॉट इनवर्स 1, तो आपका आंसर कितना होगा? कॉट में 1 कौन से एंगल पे आता है? π/4। लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि कॉट इनवर्स -1 कितना होगा, हाँ, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, और कॉट इनवर्स 1 हो गया π/4। तो पाई माइनस π/4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3π/4। क्या ये रूल्स क्लियर हो गए सभी को? तो इससे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फटाफट इनिशियल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये पूरा पिछला क्लास मैंने रिवाइज करवाया ना। अब देखो कुछ और चीजें, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स है? फर्स्ट वाले पॉइंट को देखो और इसको कुछ एग्जांपल से भी मैं बताऊंगा। यहां पर क्या लिखा है इस चीज को नोट करो। हाँ, क्या लिखा है? ये साइन इनवर्स साइन थीटा। अगर कभी भी ऐसा आएगा तो हम डायरेक्टली इसकी जगह पे क्या लिख सकते? थीटा। एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर कभी आपके पास आ गया साइन इनवर्स साइन π/4, तो आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे यहां पर? π/4। इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि साइन इनवर्स और साइन कट गया, तो क्या बच गया? π/4। क्या ये समझ में आ गया? अगर कभी ऐसा आया साइन इनवर्स साइन π/3, तो डायरेक्टली इसका आंसर कितना हो जाएगा? π/3। समझ गए ये चीज? अगर कभी ऐसा आया साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो क्या होगा? 2π/3 नहीं होगा। क्या होगा? तो देखो ये जो फॉर्मूला है, ये जो रूल है, इसके लिए कंडीशन है। ये कब कब फॉलो होगा? जब एंगल कौन से इंटरवल के बीच में हो? -π/2 से लेके +π/2। तो अगर कभी ऐसा आ गया तो आपको इस एंगल को इस इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? और ये कन्वर्जन कैसे होगा? जो हम क्लास 11th में करते थे उस तरीके से। कौन सा तरीका? याद दिलाता हूं आप लोगों को। साइन इनवर्स, ये जैसे साइन है 2π/3 है, तो 2π/3 को मैं क्या लिख सकता हूं? पाई माइनस π/3। याद आया?
पाई माइनस पाई बाय 3, तो 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई बाय 3, यही बनेगा। अब वो 11 का कंसेप्ट याद करो, साइन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, पिछली क्लास में भी याद दिलवाया था। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। कन्वर्जन भी नहीं होगा क्योंकि एंगल क्या है यहाँ पर, पाई, तो ये पूरा साइन थीटा बन जाएगा। साइन थीटा मतलब कितना बन जाएगा, साइन पाई बाय 3। तो दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3। समझ में आई ये चीज। अब जो एंगल है वो इस इंटरवल के बीच में आ गया। अब हम साइन इनवर्स और साइन को कैंसल आउट करके आंसर क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 3। क्या ये समझ में आया सभी को, आया समझ में, दिक्कत हुआ नहीं आया, ओके। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि साइन इनवर्स साइन थीटा को सीधे थीटा लिखेंगे अगर थीटा इस इंटरवल के बीच में आ रहा है तो। जैसे कि हमने पहले और दूसरे एग्जांपल में देखा, ये जो एंगल था वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच का था, लेकिन ये एंगल उस इंटरवल के बाहर का था, तो हम इसको ना उस इंटरवल के बीच में कन्वर्ट करेंगे, मतलब अक्यूट एंगल के फॉर्म में लाएंगे। तो वो लाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला 2 पाई बाय 3 है, ये जो एंगल है 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 पाई माइनस पाई होल अपॉन 3, ऐसा लिख सकता हूं। और फिर फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 पाई अपॉन 3 मतलब कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 3। तो इस वाले एंगल को मैंने ऐसा लिखा। करण यहां तक समझ में आ गया। फिर इसके बाद वो क्लास 11 का मैं कौन सा कंसेप्ट याद दिला रहा हूं, ये वाला जो पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं होता था, ये वाला एंगल कितना बनता था, पाई, और पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आता था, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर वही है ना, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो साइन पाई माइनस थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। कन्वर्जन भी नहीं होता, कन्वर्जन कब होता है, जब भी पाई बाय 2 प्लस माइनस हो या फिर 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस, तो ये साइन का साइन रहेगा। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर, पाई बाय 3। तो ये पूरा एंगल इतना हो गया, और इस वजह से साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट हो गया, और वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 3। समझ में आई ये चीज। अब क्या आप इस चीज को ग्राफिकली समझना चाहते हो कि साइन 2 पाई बाय 3 और साइन पाई बाय 3 दोनों इक्वल कैसे हुआ। ग्राफिकली अगर आप समझना चाहते हो तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि भाई साइन का ग्राफ जो है वो बनता कैसे, 0 से पाई में। तो साइन का ग्राफ जो है 0 से पाई में ऐसा कुछ बनता है। समझ में आ रहा है ये चीज। अब जैसे यहां पर अगर मैं मान लेता हूं ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, और यहां पर ये वाला जो एंगल हो गया 180 से 30 माइनस करोगे तो कितना होगा, ये 150 डिग्री। ठीक है, तो पाई माइनस थीटा और थीटा दोनों पे इसकी हाइट सेम है, मतलब दोनों पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। समझ में आ रहा है ये चीज। तो ओवरऑल कंक्लूजन फर्स्ट पॉइंट का ये है कि अगर ऐसा होगा तो डायरेक्टली थीटा लिख दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ कब, जब थीटा उसके रेंज से बिलोंग करेगा। इस इंटरवल को ही हम उसका क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। कॉस इनवर्स के लिए भी वही चीज फॉलो होगी। कॉस इनवर्स कॉस थीटा को हम सीधे थीटा लिख देंगे, बशर्ते थीटा क्या उसके रेंज से बिलोंग करे, 0 से पाई। तो ये फॉर्मूला को इन शॉर्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, रेंज याद रखना है सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। tan इनवर्स tan थीटा वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज थीटा, बस थीटा उसके रेंज से होना चाहिए। वही कॉस इनवर्स, वही सेक इनवर्स और वही कॉट इनवर्स के लिए भी फॉलो होगा। तो क्या ये चीजें क्लियर हो गई सभी? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं। देखो सेकंड नंबर वाला पॉइंट, ये फॉर्मूला क्या है और फर्स्ट वाले से कैसे अलग है, तुम लोग खुद ही पहचानो। यहां पर साइन इनवर्स बाहर था, साइन अंदर था, मतलब इनवर्स वाला फंक्शन बाहर था और ट्रिग्नो वाला फंक्शन अंदर था। यहां उल्टा हो गया, इनवर्स वाला अंदर है, ट्रिग्नो वाला बाहर है, कंपोजिशन का लेवल चेंज हो गया है ना। तो अब यहां पर भी वही रूल होगा, साइन इनवर्स और साइन, या साइन और साइन इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा और डायरेक्टली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स। कॉस और कॉस इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स। ठीक है, इसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर कभी आपके पास ये आ जाए साइन इनवर्स, साइन ऑफ
साइन इनवर्स 1/2, अगर कभी ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है तो आप डायरेक्टली उसको क्या लिख दोगे 1/2, समझ गए। अगर कभी आता है साइन ऑफ साइन इनवर्स √3/2, तो क्या आएगा आंसर इसका √3/2, समझ गए। लेकिन अगर कभी आ गया साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/2, तो क्या करोगे, तो वैसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 3/2 x की वैल्यू हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमने जो डोमेन पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ -1 से +1, तो ये उसके डोमेन से नहीं आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये रूल तभी लगेगा जब x उसके डोमेन से बिलोंग, उसके मतलब इनवर्स ट्रिग्नो के डोमेन से बिलोंग, ये तब लगेगा जब x कॉस के डोमेन से बिलोंग करता है एंड सो ऑन। क्या ये चीजें क्लियर हो गई? तो आपको डोमेन और रेंज याद है तो आप ये फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट, अगर कुछ नोट करना है तो कर लेना, अदरवाइज ये पीपीटी मुझे याद दिलाना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट ये हमने यूज किया था पिछले बार, एक आध दो बार यूज किया था हमने, अगर याद होगा। जैसे साइन इनवर्स 1/x है। एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मान लो कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स, अगर मान लो कॉसेक इनवर्स 2 लिखा हुआ है, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स लिख सकता हूं, और इसका भी रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो 2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/2। समझ में आए? बस यही फॉर्मूला ये बताना चाह रहा है कि साइन इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा, दैट्स इट। लेकिन यहां पर भी कंडीशन अप्लाई, ये कब फॉलो होगा, फॉर दैट इंटरवल ओनली, ठीक है। वो इंटरवल क्या है और कौन सा है पता है, वो कौन सा है, वो कॉसेक इनवर्स का डोमेन है। वो जो लिखा है ना, वो -∞ से -1 और 1 से लेके इंफिनिटी, ये कॉसेक इनवर्स का डोमेन है। लेकिन जब वहां पर लिखा था टेबल में तो ऐसा नहीं लिखा था, तब किसी और तरीके से लिखा था। वो उस समय कैसे लिखा था पता है, r माइनस, ऐसा लिखा था, -1 से लेके +1, ऐसा लिखा था। देखो अभी दिखाता हूं, ये उसका जो डोमेन लिखा हुआ था कॉसेक इनवर्स का, वो कैसा लिखा हुआ था, r -1, +1। समझ में आई ये चीज? तो इन शॉर्ट डोमेन आपको ध्यान है तो ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रहेंगे अपने आप, ठीक है। वही चीज कॉस इनवर्स 1/x को सेक इनवर्स x लिख सकते, tan इनवर्स 1/x को कॉट इनवर्स x या -π + कॉट इनवर्स x लिख सकते। यहां थोड़ा सा स्पेशल केस है, ये वाला रूल तब लगेगा जब x 0 से बड़ा है, तब सीधा कॉट इनवर्स में कन्वर्ट होगा। 0 से छोटा है तब क्या हो जाएगा, -π + कॉट इनवर्स x, ठीक है। तो कुछ इसमें लिखना है तो शॉर्ट में लिख लो, स्पेशली ये चीज तो लिखनी चाहिए, क्योंकि ये हालांकि बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, बट कहीं कहीं यूज हो जाएगा, तो ध्यान में रखना है। और ये कंडीशंस को न लिख के ना, सिर्फ आप ये मेंशन कर दोगे ना, डोमेन ऑफ कॉसेक इनवर्स, डोमेन ऑफ सेक इनवर्स, दैट्स फाइन। यहां पर बस इसको क्लियरली मेंशन करना जरूरी है। ऑनलाइन में सभी कर रहे हैं ना ठीक से? सार्थक, शशांक, श्री, और कौन है, आरुषि, दिवित, श्रुति। यस सर। ओके, हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। आप प्रॉपरली इस चीज को ना जब तक खुद से लिखोगे नहीं ना, तब तक उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी, तो खुद से लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब ये वाली आइडेंटिटी है जो बहुत सिंपल है, इजी है, ठीक है। देखो क्या ये आइडेंटिटी, आपको ये पता है ना कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, साइन 30 होता है 1/2। आपको ये पता है ना कॉस 30 डिग्री की, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये दोनों वैल्यू सेम होती है, समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब अगर मान लो साइन 30 में से मैं ये साइन को इधर पे भेज दूं, इधर पे भेज दूं, तो 30 डिग्री इधर पे रह गया, और ये साइन जब उधर पे जाएगा तो उसका इनवर्स हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। क्या ये चीज समझ में आई सभी को? वही तरीका यहां पर भी लगेगा, ये 60 को मैंने यही रहने दिया,
कॉस को उधर पे भेजा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, कॉस इनवर्स 1/2। क्या ये चीज क्लियर है? अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या बना, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 30 + 60 मतलब कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब कितना हो गया, पाई बाय 2। क्या ये समझ में आया? इन शॉर्ट, अगर कभी भी ये वाले दोनों एंगल सेम है और साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स आ रहा है, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, पाई बाय 2। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, साइन और कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, वो कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन। कोसाइन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, मतलब ये जो दोनों एंगल बनेंगे, ये दोनों एंगल कौन से एंगल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। दैट्स वाई इन दोनों का सम कितना आया 90। टेन और ये कॉट, कॉट का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90। सेक और कॉसेक सम कितना होगा 90। आप कैसे याद रखोगे मैं वो आपको बता रहा हूं। क्या ये क्लियर हो गया? तो इसको नोट डाउन कर लो और ध्यान रखना। हो गया ये? एक जनरल चीज पूछ रहा हूं, कभी भी मान लो x = साइन थीटा अगर आपको दिख रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ इतना बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि थीटा तो -∞ से +∞। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होगी, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू मतलब जो उसका रेंज होता है साइन इनवर्स का, जो क्या है -पाई/2 से लेके +पाई/2, मतलब थीटा यहाँ पर ओवरऑल क्या है, एंगल है। अगर मैं पूछूंगा x की वैल्यू क्या होगी, तो x मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू आपको मिलती है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलती है, -1 से। तो x अगर है तो मतलब वो एक नंबर है, और थीटा मतलब है तो वो क्या है, एक एंगल है। क्या ये क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये कुछ और फॉर्मूले हैं लेकिन इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। ये सारे फॉर्मूले जो है ना, इनको याद करने का ट्रिक रहेगा, शॉर्टकट रहेगा, और वो ट्रिक और कुछ नहीं, क्लास 11 के फॉर्मूले सब उसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए पहले मैं 11 का फॉर्मूला पूरा डिस्कस किया। ये सब क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे और आज हम यहां से करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करो। ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था ना, आई थिंक लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो tan इनवर्स 1, सिंपली चेक करो 1 कब आता है tan की टेबल में, कौन से एंगल पे आता है, 45, 45 डिग्री, जिसको हम क्या लिख सकते हैं रेडियन में, पाई/4 रेडियंस। ओके, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स को कैसे लिखेंगे, आसना कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स -1/2। गुड, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, करेक्ट। नेक्स्ट माही, तो ये माइनस का क्या करना है, माइनस साइन इनवर्स 1/2, करेक्ट। तो पहला रूल अभी हम सिस्टमेटिकली करेंगे, बाद में शॉर्टकट फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, कॉस में है अंदर माइनस, कॉस इनवर्स के अंदर, तो पाई माइनस, ध्यान से समझ में आया ना ये। तो ये हो गया पाई/4 प्लस पाई और माइनस कॉस में 1/2 60 डिग्री पे आता है, 60 डिग्री मतलब पाई/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -पाई/3, और माइनस 1/2 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, पाई/6। यहां तक की चीजें डन। कितना आ रहा है आंसर,
एक टर्म आएगा, सिर्फ एक टर्म। थ्री पाई बाय फोर। 3 पाई बाय 4, ओके करेक्ट है। 3 पाई बाय 4 बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते, तो सीधा पाई बाय 2। हाँ यार, मैं वो सोचा नहीं। ये क्या बोलना चाह रहा है करण, कि यहाँ पर हम सीधे वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है पाई बाय 2। तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 और ये पाई बाय 4, उन दोनों को ऐड कर देते तो एक स्टेप में आंसर आ जाता। समझ गए ना। और 3 पाई बाय 4 आएगा, एक बार श्रुति चेक करना। 3 पाई बाय 4 आएगी। ऑनलाइन में कौन अभी ज्वाइन कर रहा है? हाँ लेट से। ओके, तो ये हटा दूं मैं, हो गया। देखो कई बार अगर हमको कैलकुलेशन में मुश्किल जाती है ना, तो ऐसा कर सकते हैं। ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया -60 -30। तो ये 180 -90 मतलब कितना हो गया 90 प्लस 45। अब पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2 दोनों को ऐड कर लो तो भी कितना जाएगा 3 पाई बाय। हटा दो, क्या हो गया तो सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताओ क्या होगा। पाई बाय 2। और किसी का ऑनलाइन में आंसर आया तो चैट में लिख करके बताना है या अनम्यूट करके बताना क्या आ रहा है। थ्री पाई बाय थ्री। 2 पाई बाय 3। ओके, सो ये कितना होता है, ये हो जाता है पाई बाय 3 +2 इंटू ये कितना होता है पाई बाय 6। करेक्ट। तो 2 1 2 3 कट जाएगा, तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, सो आंसर विल बी 2 पाई बाय 3। ये आ रहा है ना आंसर। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ऑलरेडी आंसर टिक है, ठीक है। लेकिन आप बताओ बस ये पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर y है तो y की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी, ये पूछना चाह रहा है। इनडायरेक्टली आपको किस चीज का नॉलेज होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, आपको इसका रेंज पता होना चाहिए, क्योंकि y की जो वैल्यू होगी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, रेंज है। साइन इनवर्स का रेंज। और साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है बताओ। हमने जो पढ़ा था -पाई बाय 2 से लेके +पाई बाय 2, क्लोज्ड इंटरवल। और जब भी क्लोज्ड इंटरवल आता है तो इनइक्वालिटी कौन सी होती है, स्लैक इनइक्वालिटी, जिसमें लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगता है। समझ गए ना ये चीज। तो x की वैल्यू होगी, सॉरी y की वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू -पाई बाय 2 और लेस देन और इक्वल टू +पाई बाय 2। तो ये चीजें क्लियर है ना, ये फंडा जो 11th वाला हम पढ़ते थे, ठीक है। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो और बताओ करेक्ट आंसर क्या आएगा।
आ गया -π/3, दोनों का सेम आंसर आ रहा है। ओके तो पहले तो ये हो जाएगा π/3 माइनस सेक के अंदर जब माइनस आता है तो वो हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया π/3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू कितनी होती है? π/3 होती है ना, ये याद नहीं तो कॉस का 1/2 याद होना चाहिए। कॉस का 1/2 π/3 होता है। तो ये हो गया π/3, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस पाई, और ये ब्रैकेट होगा तो माइनस माइनस प्लस π/3, ऐसा कुछ बन जाएगा। सो π/3 और π/3 दोनों ऐड होके हो गया 2π/3, और यहाँ पर हो गया माइनस पाई। सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा -π/3। यही आ रहा है ना? वैभवी कुछ और आएगा? तो समझ गए ना ये क्वेश्चन। यहाँ पर गलती जनरली बच्चे ना इस जगह पे करते, वो माइनस माइनस वाला, वो ध्यान रखना, ठीक है। हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं। अब ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बुक का, आपकी बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3। तो ये प्रॉपर्टी भी है, आप इसको एज अ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या इसका प्रूफ भी आ सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो, और अभी शो दैट के फॉर्म में है, हम ये देखते हैं। शो दैट या प्रूव दैट दिस। नोट कर लिया? ये जो चीज देख रहे हो इसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिलहाल इसको ये इग्नोर कर दो। ये सिर्फ क्वेश्चन को सही बनाने के लिए इसने कंडीशन बताई है कि भाई ये वाला वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेगा जब एक्स उस सर्टेन इंटरवल के बीच में होगा। तो फिलहाल वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए अवॉइड करते हैं उसको। और हमें ये प्रूव करना है कि दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू, इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले LHS मेरे साथ में सॉल्व करना सभी ना। LHS लिखो, LHS क्या है? LHS लेफ्ट हैंड साइड, साइन इनवर्स अंडर ब्रैकेट 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या सबने LHS लिख लिया? फिर साइड में एक लाइन खींच दो इधर पे, और यहां पर लिखो पुट x इक्वल टू साइन थीटा। लिख लिया? अब इसमें पुट कर दो x की जगह पे साइन थीटा, और फिर बताओ क्या बन रहा है। पुट कर दिया सबने? हाँ। अब ये बताओ, ये जो आपको दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको आप क्या लिख सकते हो? ये वाले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आई ये चीज? तो अगली लाइन में ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये रूट के अंदर में क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आई ये चीज? हाँ। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये कॉस स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। ये चीज समझ में आ गई? अब क्या ये कोई सी आइडेंटिटी है? याद करो। हाँ, तो इसीलिए मैं पूरा 11th रिवाइज कराया, क्योंकि इसके बिना ये सब कैसे याद होगा। तो ये किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का। तो यहां ये पूरा हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट हो जाएगा, अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी। साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पर? 2 थीटा। लेकिन आपको लाना कुछ और था, आपको क्या लाना था? साइन इनवर्स एक्स। हाँ, तो हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहां से।
तो यहां से देखो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, साइन इधर पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स, और ये किसकी वैल्यू हो गई, थीटा की। क्या ये चीज समझ में आई सभी को? तो थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स पुट कर देंगे। तो ये आ गया हमारा आर एच एस। सो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया सभी को ये प्रूफ कैसे हुआ? अब आपका दिमाग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोचेगा, मैं बता रहा हूं। कभी भी आपको 2 साइन इनवर्स एक्स दिख जाए तो आप समझ जाना साइन 2 थीटा लग रहा है। अगर कभी भी रूट के अंदर में, ये पैटर्न आपको ना बहुत काम आएगा। रूट के अंदर में अगर कभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो एक्स की जगह पे या तो साइन पुट करेंगे या तो कॉस पुट करेंगे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाता है, कॉस स्क्वायर। रूट से बाहर निकल के कॉस हो जाएगा, वही कॉस का साइन में बदल जाएगा। समझ गए ना? अगर बीच में प्लस आया तो क्या पुट करना चाहिए एक्स की जगह पे, बीच में अगर प्लस आया मान लो किसी क्वेश्चन में, तो एक्स की जगह पे 10 पुट करना, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेंथ वाली आइडेंटिटी बोल रहा हूं मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर। तो वो बाहर निकल के क्या हो जाएगा, सेक। तो आर डी शर्मा और कई बुक्स में ना उसको एक फॉर्मूला टाइप का बना दिया है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट एक्स इज इक्वल टू साइन और कॉस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट एक्स इज इक्वल टू टेन और कॉट, लाइक दैट। बट मैं वो नहीं बताना चाह रहा, मैं आपको उसको चाह रहा हूं कि खुद इस चीज को समझो कि कब क्या पुट करना है। समझ गए? ये हटा दो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को। चलो दूसरा क्वेश्चन खुद से करके दिखाओ। ये है इसका सेकेंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, खुद से सॉल्व करो। सेम पैटर्न फॉलो करना, बस ये बताओ एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहे हो, कॉस थीटा। क्या हुआ, नहीं बन रहा है क्या? बन गया? डन। और किसका किसका हो गया? पुट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट किया होगा तो ये हो गया साइन इनवर्स, इधर पे है 2 कॉस थीटा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा का पूरा साइन बन गया होगा, तो यहाँ गया साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चेक करो ये, इसके बाद सारा कुछ सेम है, ये पूरा साइन का ही डबल एंगल फॉर्मूला बनेगा। तो साइन इनवर्स इधर पे क्या बनेगा, साइन 2 थीटा, फिर साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट हो गए, क्या बचा 2 थीटा। फिर थीटा की वैल्यू बस अलग निकलेगी, थीटा की वैल्यू इधर पे क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स एक्स। चेक कर लो अगर कहीं कुछ गलती हुई तो, ध्यान है कहीं कुछ डाउट, दिखाओ क्या किया।
स्टार्टिंग तो सही था, यहाँ ये तो सही था, ये पूरा सही था, यहाँ तक सही था। फिर ये वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन जाता, साइन बन जाता। तो ये दो लाइन को बस काटो, यहाँ तक सही है ना। फिर वो साइन का डबल एंगल हटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करो। और ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग आज करोगे या कल करोगे 2-3 क्लासेस में, सब रिपीट होंगे चैप्टर 5 के अंदर। चैप्टर 5 कौन सा है, डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन। उन सब में दोबारा यही सारी चीजें करनी पड़ जाती है, इसलिए अभी अच्छे से सीख लो तो काम आ जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? तो इस क्वेश्चन में हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए ये आ जाएगा, देखो, कॉट इनवर्स 1/√ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं आपको बता रहा हूं, प्रोसेस वैसा ही कुछ है, एक्स की जगह पे कुछ रखना है, या तो साइन, या तो कॉस, या तो टेन, सेक, कोसेक, कॉट, कुछ रखना है। अब क्या रखना है? टेन बोल रहा है, और कौन क्या बोल रहा है? सेक बोल रहे हो, और क्या बोल रहे हो? साइन बोल रहे हो। ओके, चलो देखते हैं हम कैसे समझेंगे कि क्या पुट करना है। पहली चीज तो ये कि हमको इस पूरे को क्या बनाना है, कॉट। समझ गए ना, इस पूरे को क्या बनाना है, कॉट, ताकि कॉट इनवर्स और कॉट में वो फॉर्मूला लग जाए। कौन सा फॉर्मूला? कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाता है, थीटा। क्या ये समझ में आ गया? अब अगर इस पूरे को कॉट बनाना है, मतलब ये टर्म क्या बननी चाहिए, साइन थीटा अपॉन, नहीं, कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ऐसा बनाना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ गया? मतलब नीचे वाला टर्म साइन आना चाहिए और ऊपर वाला टर्म क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए। तो क्या पुट करें, अब ये सोचो। अगर मैं x की जगह पे tan थीटा सपोज पुट करता हूं, x की जगह पे tan थीटा पुट करता हूं, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है। अगर मैं x की जगह पे साइन थीटा पुट करूंगा तो भी वो कोई आइडेंटिटी फॉर्म नहीं करेगा। तो अब देखो, मैं यहां पर थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं। ये जो हमने 10th वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी, ये वाली आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा। याद आया ये चीज? इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर मैं इसको इधर पे ट्रांसफर करता हूं, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या ये समझ में आ रहा है? अब जो अभी मैंने लिखा उसको और इन टर्म्स को मैच करो, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, वहां पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो x की जगह पे मुझे क्या पुट करना चाहिए, सेक थीटा पुट करना चाहिए, जिससे ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर। रूट से बाहर निकला तो क्या हो जाएगा, टेन, और 1/10 क्या बन जाता है, कॉट। समझ में आ रहा है ये चीज? अब आप इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना चाहो तो ये समझ लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, तो x की जगह पे क्या पुट करना है, सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा। ये एज ए फॉर्मूला मैं लिखा देता हूं। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो x की जगह पे क्या पुट करना है, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, जैसा आरडी में गिवन है। आरडी में ये दे दिया उसने, सजेशन टाइप दे दिया है। ऐसा आएगा तो x की जगह पे क्या पुट करना है, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आप ये पैटर्न समझ सकते हो कि कभी ऐसा आएगा तो सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। समझ गए? ओके। हाँ, तो अब यहां से हमको समझ में आ गया कि भाई x की जगह पे हमें पुट करना है सेक थीटा, सेक थीटा। तो चलो पुट कर देते हैं सेक थीटा। तो ये जगह कॉट इनवर्स 1/√ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। आगे सिंप्लीफाई करो और फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है।
तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा जो है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, समझ गए ना। और फिर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू यहां से निकलेगी, देखो, हाँ, सेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगी थीटा की वैल्यू। तो आपका फाइनल इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। आया क्या, एक बार चेक कर लो। पक्का हो गया सबका। एक छोटी सी चीज इसमें बदलता हूं, फिर तुम लोग समझना और बताना कि क्या करते, क्या पुट करते, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में ये कॉट इनवर्स की जगह पे टैन इनवर्स लिखा होता तो क्या करते, तो x की जगह पे कौन सा वैल्यू पुट करते, कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या बन जाता, कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर रूट से बाहर निकलता तो कॉट, और 1/कॉट क्या बन जाता है, 10, और वो सिंप्लीफाई हो जाता है, समझ गए। अगर मान लो ऐसा लिखा होता, tan इनवर्स √x² -1, तो अब x की जगह पे क्या पुट करते, सिंप्लीफाई करने के लिए x की जगह पे क्या पुट करते, सेक थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या बन जाता है, टेन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकलता तो क्या बनता है, टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन कट के क्या हो जाता है, थीटा, समझ गए ना। तो वो आइडेंटिटी एकदम दिमाग में मैप होनी चाहिए ताकि फटाफट बन जाइए। हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब एक्सरसाइज है। इसके पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे ये थे एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस, यहां से एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं जो भी चीज पढ़ाया पिछली क्लास में 11 का, वो एकदम पूरा एज इट इज यूज होगा, जो आज मैंने पूछा वो भी। तो आज मैंने कौन कौन सा फॉर्मूला पूछा था, करण कौन सा फॉर्मूला पूछा था तुमसे, sin 3 थीटा, क्या था फॉर्मूला, 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा, या 3 sin A -4 sin³A। अब इस पैटर्न को देखो थोड़ा, 3x -4x³, समझ में आ रहा है। और यहां पर क्या लिखा दिख रहा है, 3 sin 1x। तो यहां से तुमको आइडिया मिलेगा कि x की जगह पे क्या पुट करना है, x की जगह पे क्या पुट करना है यहाँ पर, साइन थीटा, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद है तभी वो चीज पुट अप कर पाओगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका आरएचएस नोट डाउन करते हैं। तो आरएचएस आ गया साइन इनवर्स 3x -4x³। यहां पर एक लाइन खींच लेते और अब यहां पर लिखते हैं पुट। तो हमें क्या पुट करना है यहाँ पर, x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करना है, x=sin थीटा। अब जैसे ही हम x की जगह पे साइन थीटा पुट करेंगे तो ये आ गया साइन इनवर्स 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। हाँ, फिर तुरंत आपको वो फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि ये इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला यही होता है, 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। तो ये पूरा हो जाएगा साइन इनवर्स sin 3 थीटा बन जाएगा, समझ गए। अब साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 3 थीटा। क्या ये समझ में आया। अब थीटा की वैल्यू पुट करनी होगी, तो थीटा की वैल्यू देखो यहां से निकाल लो। तो साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा की इस वैल्यू को यहां पर रख दो, तो यह आ जाएगा 3 sin 1x। दैट इज योर LHS। तो ये हो गया LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से बना के दिखाओ।
कौन सी क्लास के लिए? 11th। कौन सी स्कूल है? ओके, 5 मिनट वेट करना। सर हो गया। हो गया? और किसी का हुआ क्या? हो गया, डन? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? एग्जैक्टली सेम है। एक्स की जगह पे बस यहां पर क्या पुट करना है? कॉस थीटा। फिर कॉस का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला याद होना चाहिए और बस वैसा ही बनेगा। बाकी लोगों का बना कि नहीं जो ऑनलाइन में प्रेजेंट है? सार्थक, शशांक, श्री। Yes, sir. ओके, ठीक है, चलो हटा दो फिर मैं इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये इसमें बहुत सारे ट्रिक्स लगेंगे, ये सब में थोड़े ट्रिक्स लगेंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चंस है ना, उसमें थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो उनको अभी मैं नहीं करवा रहा, थोड़ा आगे पीछे करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं यहां से। ये वाला क्वेश्चन देता हूं, चलो इसको बना के देखो। Pi by 3. ओके, और किसी का आंसर आया? π/4। और बाकी लोगों को क्या आंसर आ रहा है? सर π/3। π/3 दिव्य। आधे लोगों का π/4, आधे लोगों का π/3। श्री का भी π/4 आ रहा है। चलो देखो, सबसे पहले साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 साइन में किस एंगल पे आता है? 30 डिग्री। 30 का डबल कर दो, कितना हो गया? 60। समझ गए? कितना हुआ? cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2। समझ गए ना? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब कितना हो गया? 1। क्या बचा? tan इनवर्स 1। तो आंसर कितना आएगा? π/4। क्या गलती कर रहे हो? चेक करो तो एक बार, दिव्यत और शशांक। 2 cos, इधर पे देखो ये 2 साइन इनवर्स 1/2। अगर डिग्री में लिख लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए मैं डिग्री में रख देता हूं, है ना? तो ये बन जाएगा 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 60 हो जाता है 1/2। तो ये ऐसा कुछ आ गया, समझ गए? तो tan इनवर्स इधर पे आया 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। 2 और 2 कट गया तो क्या बच गया? tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? π/4। तो करेक्ट आंसर आएगा π/4। क्या इतना टाइम लगा था? समझ गए ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, इसमें थोड़ा मुश्किल जाएगा, बताऊंगा मैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 2π/3। क्या मैं इसको डायरेक्टली 2π/3 लिख सकता हूं? क्या बताओ? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि 2π/3 उसका हाँ रेंज नहीं है, साइन इनवर्स का रेंज नहीं है। तो उसको कन्वर्ट, यही वाला एग्जांपल शायद मैंने दिया था तुम लोगों को थोड़ी देर पहले, पाई माइनस π/3 करके उस एंगल में कन्वर्ट करके। तो आंसर इसका क्या आएगा? π/3। इसको फिर स्किप करते और कोई सा क्वेश्चन देखते। ये वाला क्वेश्चन चेक करो। हाँ, tan इनवर्स tan 3π/4।
tan इनवर्स tan 3π/4। तो देखो रूल ये है कि tan इनवर्स tan थीटा को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, थीटा, ये लिखा जा सकता है, बट द कंडीशन कि थीटा कौन से इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए, कौन से इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए, थीटा tan इनवर्स के रेंज से बिलोंग करना चाहिए। तो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेके +π/2। तो क्या ये एंगल उसके रेंज के अंदर है, नहीं, मतलब इसको हम ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। तो अब हमें ये जो एंगल है, इस एंगल को इस इंटरवल के बीच में लाना पड़ेगा। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स, ये जो अंदर वाला tan 3π/4 है ना, उसको हम लिखेंगे π-π/4। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, π-π/4 कितना हो जाता है, 3π/4 बन जाता है। अब याद करना पड़ेगा क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री, tan π-θ, tan π-θ ये क्या होता है बताओ तो, बोलो, गलत बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोलो क्या होता है, -cot θ इसका बोलना है, और बाकी लोगों का क्या बोलना है, -tan θ, और क्या बोल, -10π/4, हाँ मतलब थीटा की वैल्यू जो भी है। तो इसका सही जवाब है -tan θ, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होगा श्योर है, लेकिन 10 का कॉट में कन्वर्जन नहीं होगा। कॉट में कन्वर्जन कब होता है, सिर्फ जब ये एंगल π/2 या 3π/2 के फॉर्म में होता है तब। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -tan θ होगी। इट मींस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स -tan π/4 बन जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई सभी को? अब tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स -1। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब tan इनवर्स -1 कैसे निकालेंगे हम, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, और क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1 माइनस बाहर क्यों आया, वो tan साइन और कोसेक के लिए एक टाइप का रूल लगता है ना, और ये आ जाएगा -π/4। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखो जो आंसर आया वो इस इंटरवल के बीच में है, मतलब यस, ये आंसर करेक्ट है। समझ गए सभी? तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, और इन सब का यूज इसमें भी होगा, डिफरेंशिएशन में भी होगा, और इंटीग्रेशन में भी होगा। ठीक है, तो अगली जब भी क्लास आओगे तो ये दोनों की पिछली 2 क्लासेस को अच्छे से पढ़ के आना। सैटरडे को हो सकता है मैं थोड़ी ज्यादा लंबी क्लास लूं, मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे को ये पूरा खत्म करूं, तो हो सकता है 2 घंटे या 2.5 घंटे की क्लास हो, क्योंकि उसके नेक्स्ट वीक थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है मेरी क्लास में, इसलिए सैटरडे को टाइमिंग थोड़ा लंबा रहेगा। ठीक है, और उसके लिए आप लोग थोड़ा पढ़ के आना, तो क्या हम जल्दी कर पाएंगे और खत्म भी कर देंगे, और प्रीवियस ईयर भी हो सकता है कर ले, क्योंकि ये जो पूरा देख रहे हो ना 74 पेजेस ये पूरे हैं, इसमें एनसीईआरटी भी है, पूरा पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है, इसमें कुछ हमने बीच के छोड़े हैं 10-15 पेजेस, बाकी कुछ बचे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, पढ़ के लेकिन जरूर आना सबके सब। चलो फिर एंड करता हूँ आज की क्लास। सर, हाँ बोलो देवित। मैं सैटरडे की क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो रिकॉर्डिंग से कवर अप करना, बैकअप करना, ठीक है।